छाया का व्यक्तित्व। डॉक्टर वशिष्ठ के साथ रहते हुए छाया का व्यक्तित्व। डॉक्टर वशिष्ठ के साथ रहते हुए छाया बहुत ही असंतुष्ट थी। वह हर चीज की तुलना अपने पापा से किया करती थी। वह अपने पति के पास बहुत ही अप्रसन्न थी, क्योंकि वह अपने पिता के यहाँ मिलने वाली सुविधाओं की आकांक्षी थी। उसे डॉक्टर वशिष्ठ के यहाँ अधिक से अधिक चीजों में शिकायत थी। जब माँ के साथ कटु बात बोलने पर डॉक्टर वशिष्ठ ने उसे डांटा और रोकना चाहा तो उसकी उद्दंडता साफ देखी जा सकती थी। वह काफी कठोर हृदय थी, इसलिए जब डॉक्टर वशिष्ठ उससे अच्छी बातें भी करते तो वह उन्हें ताना दिया करती थी। उसे धन और सुविधाओं का आकर्षण था, इसलिए वह पापा के घर में गुजारे गए दिनों को याद करती थी। उसकी वाणी बहुत ही अनियंत्रित एवं कर्कश वाली थी। इस कारण वह मनोरोगी पूनम को भी ताने देने से पीछे नहीं हटती थी। उसे पिता के धन का अहंकार था, इसलिए वह डॉक्टर वशिष्ठ और उसकी माँ को हमेशा नीचा दिखाया करती थी। डॉक्टर वशिष्ठ और उसके माँ के लिए उसके दिल में सम्मान की कमी थी, इसी कारण वह उन्हें उलाहना दिया करती थी। वह भूतकाल में जीने वाली थी, इसी कारण से अपने पिता के घर गुजारे गए समय को ही याद किया करती थी और वहां मिलने वाली सुविधाओं का ही जिक्र करती थी। अपने मन के अनुसार सुविधाएं न मिलने के कारण उसका स्वभाव क्रोधी हो गया था। वह कुंठित सी रहती थी, क्योंकि उसे अपना जीवन नीरस सा प्रतीत होता था। कॉलेज के दौरान वह मिस यूनिवर्सिटी चुनी गई थी, इस कारण से वह स्वयं की प्रशंसा चाहती थी। सब्र की कमी होने के कारण हंसते खेलते जीवन को पाने के लिए वह देवेंद्र के साथ घर छोड़कर भाग गई। शादी के बाद मिलने वाले सुख का अनुभव करने के बजाय वह पापा के घर में बिताए हुए दिनों को याद करके अपने आप को पीड़ा देती रहती थी। देवेंद्र की बात सुनकर वह दिशा भ्रमित हो गई और उसे लगने लगा कि जीवन केवल हंसी खेल का ही नाम है। स्थिरता की कमी होने के कारण वह दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाती थी। भावनाओं के प्रति वह असंवेदनशील थी। यही कारण था कि डॉक्टर वशिष्ठ द्वारा बोले गए अच्छे बात पर भी वह सही जवाब नहीं देती थी। समझदारी की कमी होने के कारण वह देवेंद्र के बहकावे में आ गई और घर छोड़कर भाग गई। वह एक व्यंग्यकर्ता थी, इसलिए डॉक्टर वशिष्ठ की कमियों का व्यंग किया करती थी। वह डॉक्टर वशिष्ठ को गाड़ी बंगला इत्यादि सुविधाएं न होने का ताना मारा करती थी। छाया का स्वभाव रूखा होने के कारण वह डॉक्टर वशिष्ठ और उसकी माँ से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। उसे प्रदर्शन करना पसंद था, इसलिए पापा के दिए गए पैसे से वह महंगी साड़ी खरीद कर लाई। वह दिखावा पसंद थी, इसलिए अपने लिए गाड़ी बंगला नौकर चाकर इत्यादि सुविधाएं चाहती थी। वह शक्की और संकालू स्वभाव की थी, इसलिए पूनम पर आरोप लगा रही थी। निर्मम होने के कारण जब डॉक्टर वशिष्ठ उसे शादी के बाद के दिनों की याद दिला रहे थे तो उसका रूखा सा जवाब था। कुंठा और असंतोष के कारण उसका स्वभाव झगड़ालू हो गया था। गुस्से में वो कड़वे वचन का प्रयोग करती थी। उद्दंड होने के कारण वह अपनी गलतियों में सुधार नहीं करना चाहती थी और सबको ताने देती थी। दुस्साहसी होने के कारण उसने डॉक्टर वशिष्ठ की मां को अपशब्द कहे और देवेंद्र के साथ घर छोड़कर भाग गई। घर छोड़ के भागने के बाद उसे एहसास हुआ कि जीवन हंसी खेल नहीं है।
डॉक्टर वशिष्ठ से अलग होने के बाद झेले गए कष्ट से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पछतावा भी हुआ। उसने अपना कर्म सुधारने की कोशिश की। इस कारण से वह डॉक्टर वशिष्ठ के पास वापस आई और उससे माफ़ी मांगी और उसे अपने पास रखने का आग्रह किया। डॉक्टर वशिष्ठ से अलग होकर उसने अहंकार छोड़ दिया और स्वाभिमानी बनी। इसी कारण जब डॉक्टर वशिष्ठ ने उसे चेक दिया तो उसने चेक को फाड़ दिया। वह प्रायश्चित के लिए प्रयासरत थी। इस कारण डॉक्टर वशिष्ठ के साथ रहकर उनकी सेवा करके अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहती थी। उसने अहंकार छोड़ क्षमा मांगा और डॉक्टर वशिष्ठ द्वारा गए कड़वे बोल को भी चुपचाप सुनती रही। डॉक्टर वशिष्ठ से अलग होने के पश्चात उसको एहसास हुआ कि वह उनसे कितना प्रेम करती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कारण से उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया।